अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अंधेरों का शहर। जहाँ एक मुसाफिर की कहानी है जो एक अजीब से शहर में जाता है जहाँ रात में ज़िंदगी होती है और दिन में मौत। ये बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पूरा सफ़र थकन भरा था। जहांगीर का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसका ड्राइवर बोला, अगले मोड़ पर शहर नूर है, लेकिन मशवरा है रात तक रुक जाना, दिन में मत घुसना। जहांगीर ने हंसकर बोला, भाई शहर में कब से लोग रात को घुसने लगे? ड्राइवर ने सिर्फ एक ठंडी आह भरी और कहा, जो लोग दिन में घुसे कभी लौटे नहीं। जहांगीर ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन जैसे ही बस से उतरकर उसने शहर की गेट की तरफ देखा, दिन में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। दरवाज़ा पत्थर का था, लेकिन उस पर लिखा था, सिर्फ वो लोग अंदर जाएं जो रोशनी का सच बर्दाश्त कर सकते हैं। गेट खुला था और शहर बिल्कुल खामोश, ना आवाज़ ना कोई हरकत। जहांगीर ने घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। शहर में दिन था, लेकिन सूरज की रोशनी सिर्फ गेट के बाहर तक थी। अंदर सिर्फ हल्की सी पीली धुंध थी। वो कुछ कदम अंदर गया तो देखा, दुकानें बंद, रास्ते खाली और हर मकान के दरवाजों पर ताले, जैसे किसी ने पूरा शहर फ्रीज कर दिया हो। अचानक उसे किसी ने पुकारा, छुप जा, जल्दी। वो उल्टा तो देखा, एक बच्चा था 10-12 साल का। उसने हाथ पकड़ के उसे एक पुरानी बेकरी में खींच लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बच्चा जानता था कहाँ क्या है। कौन हो तुम? जहांगीर ने पूछा। मैं रेहान हूँ, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सनसेट तक छुपे रहो। ये शहर में क्या मसला है? रेहान ने सर झुकाया। ये शहर रात में जीता है, दिन में सब कुछ मर जाता है, लोग, यादें, वक्त। जहांगीर ने पूरे दिन की खामोशी महसूस की। रेहान ने उसे बताया कि शहर एक पुरानी रूहानी सज़ा का शिकार है। सदियों पहले इस शहर के लोगों ने एक बुजुर्ग दरवेश को जलील करके निकाल दिया था। दरवेश ने बद्दुआ दी, अब तुम लोग कभी रोशनी में ना जी सकोगे, सिर्फ अंधेरा तुम्हारा पनाह होगा। तब से शहर में दिन में वक्त रुक जाता है और जो भी बाहर होता है जिंदा रहने के लायक नहीं बचता। लोग सिर्फ रात को निकलते हैं, तभी दुकानें खुलती हैं, स्कूल लगते हैं, शादियां होती हैं, सब कुछ रात में। तो तुम लोग दिन में छुपते हो? जहांगीर ने पूछा। ना सिर्फ छुपते हैं, बल्कि रोशनी से बचते हैं, क्योंकि रोशनी में असल चेहरे नजर आते हैं और सबके चेहरे वैसे नहीं जैसे लगते हैं। उस रात जहांगीर ने देखा, जब शहर जागता है तो सब लोग चांदनी में निकल आते हैं। शहर एक खूबसूरत जगह लगता है, लेकिन सब लोग आपस में पुराने लोगों की तरह बात करते थे, जैसे वक्त वहाँ रुक गया हो। अचानक एक बूढ़ी औरत ने जहांगीर की तरफ देखा और चीख मारी, ये तो वैसा ही है, ये वापस आ गया। लोगों ने उसे देखा और सोचने लगे। कुछ देर तक पीछे हट गए। मैं तो पहली बार आया हूँ, जहांगीर ने कहा। रेहान ने उसे एक शीशा दिया। अपना चेहरा देखो, लेकिन सिर्फ चांदनी में। जहांगीर ने देखा, उसे चेहरा उस बुजुर्ग दरवेश जैसा था जिसे सदियों पहले शहर वालों ने निकाल दिया था। वो बिल्कुल उसका हमशक्ल दिख रहा था। अब शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा चाहता था कि जहांगीर पुरानी बद्दुआ को तोड़ करे। दूसरा हिस्सा कहता था उसे मार दिया जाए, कहीं वो फिर कोई सज़ा ना दे दे। जहांगीर के सामने दो रास्ते थे। दरवेश की किताब का इस्तेमाल करके शहर को आज़ाद कर दे, या वापस चला जाए और सब कुछ वैसा ही रहने दे। लेकिन किताब में लिखा था, जो शहर को रोशनी देगा वो खुद अंधेरों का हिस्सा बन जाएगा। अगर जहांगीर बद्दुआ तोड़ेगा तो खुद हमेशा के लिए शहर में कैद हो जाएगा, रोशनी बनकर। जहांगीर ने सुबह से पहले वो किताब उठाई और रोशनी के तावीज़ के साथ शहर के चौक में गया। हर तरफ अंधेरा था, लोग खामोश थे। उसने किताब खोली और दुआ पढ़नी शुरू की। चांद डूबा और सूरज निकलने लगा। जैसे ही पहली किरण शहर में पड़ी, पूरी धरती हिल गई। लोग चीखने लगे, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। शहर नॉर्मल हो गया, लेकिन जहांगीर वहाँ नहीं था। सिर्फ एक हल्का सा उजाला उस जगह जहाँ वो खड़ा था। लोग कहते हैं वो रोशनी का हिस्सा बन गया, एक नया नूर जो हर सुबह शहर नूर को जिंदा करता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 3 साल गुजर गए थे। शहर नूर अब एक खुला हुआ शहर था। रोशनी में लोग हंसते थे, बोलते थे, स्कूल जाते थे, बाजार गर्म रहते थे। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे कि रात में कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई वापस आना चाहता हो।
इसी शहर में अब एक नया मुसाफिर आया था। नाम था अरहम। वो एक फोटोग्राफर था। दुनिया भर के अजीब शहरों की तस्वीरें लेना उसका शौक था। शहर नूर के पुराने राज सुनकर वो वहां पहुंच गया। यहाँ सब नॉर्मल लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो कुछ भी पैरानॉर्मल फील नहीं हो रहा। लेकिन उसी रात उसने एक तस्वीर खींची, एक पुरानी मस्जिद के सामने। जब उसने कैमरा चेक किया, तस्वीर में एक चेहरा था, नूर में झलकता हुआ चेहरा, और उस चेहरे के नीचे लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। अरहम ने यह तस्वीर लोगों को दिखाई। कई ने कहा, यह तो जहांगीर है जिसने शहर को रोशनी दी। मगर ये तो 3 साल पुरानी बात है, तुम्हारी तस्वीर अभी की है क्या? अब अरहम क्यूरियस हो गया। उसने ये जगह जाकर तस्वीरें ली और हर बार एक नया पैगाम आता, शहर अब भी आज़ाद नहीं, रोशनी सिर्फ झूठी तसल्ली है, मैं नहीं गया, मैं फंसा हुआ हूँ। अरहम ने फैसला किया कि वो जहांगीर का सच समझ कर रहेगा। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, अरहम पुरानी हवेली के अंदर गया जहाँ कभी वो बुजुर्ग दरवेश रहता था। वहाँ उसे एक पुरानी ज़मीन पर नक्श मिला। एक मंदिर बना हुआ था जिसमें रोशनी के रेशे निकल रहे थे। अरहम ने उस मंदिर पर हाथ रखा और एक जोरदार झटका लगा। आंख खुलती तो वो एक दूसरी दुनिया में था, शहर का असली चेहरा। सब कुछ उल्टा था। रात में रोशनी थी लेकिन जहरीली। लोग बिना चेहरों के घूम रहे थे। जहांगीर वहां जंजीरों में कैद था। अरहम, जहांगीर ने कमजोर आवाज में कहा, ये रोशनी झूठी है। शहर को असल आज़ादी तब मिलेगी जब तुम अंधेरा अपनाओगे। अरहम समझ गया कि रोशनी के नाम पर लोगों को बस जादू से बेहोश रखा गया है। असल में तो शहर अब भी बद्दुआ के शिकार में है, सिर्फ एक नए अंदाज में। मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा, अरहम ने कहा। लेकिन जहांगीर चीखा, नहीं, अगर तुम मुझे आज़ाद करते हो तो शहर फिर अंधेरों में चला जाएगा। मैं रोशनी बन चुका हूँ, मुझे यहाँ रहना होगा। लेकिन तुम तो एक नया रास्ता बनना होगा। अरहम के सामने 2 रास्ते थे, जहांगीर को आज़ाद करे, शहर फिर से बद्दुआ में चला जाए, या अंधेरों का असल जादू ढूंढकर उसे मिटा दे। रेहान, जो छोटा बच्चा था, पार्ट 1 में अब जवान हो गया था, उसने अरहम को बताया, शहर का असल राज सिर्फ एक रोशनी में नहीं, एक आईने में छुपा है जो बुजुर्ग दरवेश के पास था। अरहम ने उस आईने की तलाश शुरू की। वक्त कम था क्योंकि हर दिन शहर में चेहरे धीरे धीरे गुम होने लगे थे, जैसे लोग धुंध बन रहे हों। जब उसने आईना ढूंढा, उसमें उसने अपना चेहरा नहीं देखा, बल्कि दरवेश दिखा। वो भी अरहम का चेहरा था। आईने के जरिए अरहम ने जान लिया कि वो भी दरवेश का ही रूहानी अवतार है, और वो सिर्फ एक तरीका है, या तो रोशनी का जादू मिटाकर सब कुछ रीसेट करो, या रोशनी बनकर फिर से शहर की कुर्बानी दो। अरहम ने आईना उठाया, उसे शहर के बीच में रखकर कहा, अब रोशनी भी हमारी होगी और सच भी। आईना टूट गया, सारी झूठी रोशनी मिट गई। अब असल रोशनी आई जिसमें सच था, जिसमें ना जादू ना अंधेरा, सिर्फ हकीकत थी। लेकिन अरहम उस दिन के बाद कभी नहीं मिला। बस रोज़ सुबह लोग कहते हैं एक नई किरण निकलती है शहर नूर से, जिसमें अरहम और जहांगीर दोनों का नूर होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। क्या पता उसमें अरहम वापस आ जाए, क्या पता उसमें जहांगीर भी वापस आ जाए, या कोई नया ट्विस्ट हो उसमें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।